तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हर चीज की शुरुआत से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की धुन तक ले जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस ब्रह्मांड की पैदाइश से लेकर हमारी धरती पर मौसमों का बदलना सब कुछ एक ही शानदार कहानी का हिस्सा है। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर हमें अपनी दुनिया को, इस धरती को समझना है, तो आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि हमारी कहानी बहुत बहुत ज्यादा पुरानी है। इसका जवाब है बिल्कुल शुरू से। मतलब जहां से सब कुछ शुरू हुआ, समय और अंतरिक्ष के इस विशाल कैनवस पर, यहीं से हमारी कहानी का समझिए पहला पन्ना खुलता है। तो अब उस अनंत ब्रह्मांड से जरा जूम इन करते हैं सीधा अपने घर पर, अपनी पृथ्वी पर। चलिए सबसे पहले भूगोल यानी ज्योग्राफी को समझते हैं, जो कि हमारे अपने घर का ही साइंस है। असल में भूगोल यानी ज्योग्राफी हमारे अपने ही ग्रह की कहानी है। ये हमें बताती है कि कैसे यहाँ के पहाड़, नदियाँ, जंगल, रेगिस्तान, यहाँ की जगहें और हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मिलकर काम करती हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, चाहे वो घने जंगल हों या विशाल महासागर या फिर धधकते ज्वालामुखी, ये सब भूगोल का ही तो हिस्सा हैं। वैसे ज्योग्राफी शब्द भी बड़ा दिलचस्प है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफीन, जिसका मतलब है वर्णन या लिखना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। कितना सटीक है ना? तो पृथ्वी को समझने के लिए, है ना, हमें उस बड़ी पिक्चर को देखना होगा, वो कहानी जहां से सब शुरू हुआ। तो चलिए जूम आउट करते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड के जन्म की। ये हर कहानी की शुरुआत की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। जरा सोचिए कितना कितना लंबा समय है ये। और उस वक्त पूरा का पूरा यूनिवर्स, हर एक चीज, हर तारा, हर ग्रह बस एक छोटे से नन्हे से बिंदु में सिमटा हुआ था। एक ऐसा बिंदु जिसकी डेंसिटी और तापमान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये आज के समय में ब्रह्मांड के जन्म का सबसे माना हुआ मॉडल है। इसके मुताबिक उस एक बिंदु से एक जबरदस्त धमाके के साथ ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। और कमाल की बात यह है कि उस महाविस्फोट की जो गूंज है, जो गर्मी है, वो आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के तौर पर पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये इस थ्योरी का एक बहुत पक्का सबूत है। लेकिन एक सवाल आता है, हमें ये पता कैसे चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है? इसका एक बहुत बड़ा सबूत है रेड शिफ्ट। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एम्बुलेंस जब हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज कैसी पतली होती चली जाती है। ठीक वैसा ही कुछ लाइट के साथ होता है। जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी की वेव्स खिंच जाती हैं और वो हमें स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरफ खिसकी हुई दिखती हैं। और दूर की लगभग सभी गैलेक्सीज में हमें यही रेड शिफ्ट दिखता है, जो ये साबित करता है कि यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड बन गया और वो लगातार फैल रहा है। अब जरा कट करते हैं और अपने आस पड़ोस में आते हैं। देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अपना घर, हमारा सोलर सिस्टम आखिर बना कैसे। इसकी कहानी भी कमाल है और इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा धूल और गैस का बादल था, नेबुला कहते हैं इसे, जो घूम रहा था। फिर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और ज्यादातर मटेरियल को खींचकर सेंटर में जमा कर दिया। सेंटर में प्रेशर और गर्मी इतनी बढ़ गई कि हमारा सूरज जल उठा और आखिर में जो बचा कुचा मटेरियल था वो आपस में जुड़कर हमारे ग्रह, चांद और एस्टेरॉइड्स बन गया। चलिए अब सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने घर, हमारी पृथ्वी पर लाते हैं और इसकी उन गतियों को समझते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी तय करती हैं। अच्छा, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि पृथ्वी गोल है ना? पर सच तो ये है कि ये पूरी तरह गोल नहीं है। ये एक ओब्लेट स्फीयरॉइड है। आसान भाषा में कहें तो ये पोल्स पर, यानी ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है और बीच में इक्वेटर पर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, एक संतरे की तरह। अब पृथ्वी की 2 बहुत जरूरी गतियां हैं जो हमारे लिए दिन, रात और साल बनाती हैं। पहली है रोटेशन, यानी पृथ्वी का अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमना। इसी से 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। और दूसरी है रेवोल्यूशन, यानी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, और इसी से बनता है पूरा एक साल।
तो ये जो घूमना और चक्कर लगाना है, आखिर ये हमारी धरती पर मौसम और समय की लय कैसे तय करता है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि ये मौसम बदलते क्यों हैं? क्या इसका कारण पृथ्वी का सूरज से कभी दूर और कभी पास होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हैरानी की बात तो ये है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होती हैं, तब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। तो असल वजह दूरी नहीं, बल्कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23-23.5 डिग्री का झुकाव है। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं बल्कि झुकी हुई है। और जब ये झुकी हुई पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो कभी एक हिस्से पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो कभी दूसरे हिस्से पर। बस इसी झुकाव के खेल से मौसम बदलते हैं। अब जरा एक साल कितना लंबा होता है उस पर आते हैं। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगते हैं पूरे 365 दिन। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ करीब 6 घंटे और लगते हैं। तो सवाल उठता है कि इन एक्स्ट्रा 6 घंटों का क्या करें? देखिए, हर साल 6 घंटे, 4 साल में कितने हुए? 6 गुणा 4 यानी 24 घंटे, मतलब पूरा एक दिन। तो कैलेंडर को सही रखने के लिए हम हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ देते हैं और वो दिन होता है 29 फरवरी। और बस इसी को हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 365 के बजाय 366 दिन होते हैं। महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने क्या खूब कहा था, हम ब्रह्मांड का वो जरिया हैं जिससे वो खुद को जानता है। मतलब हम, हमारी समझ, हमारी चेतना इस पूरी कॉस्मिक कहानी का ही एक हिस्सा है जो इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। हमारा हर मिनट, हर मौसम, हर एक साल, सब कुछ उस एक महाविस्फोट से शुरू हुई कहानी का नतीजा है। तो ये सोचना कि हम सब सितारों की धूल से बने हैं और ग्रहों की चाल हमारी जिंदगी की धुन तय करती है, ये एहसास ब्रह्मांड में हमारी जगह को देखने का नजरिया कैसे बदल देता है, इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।